मेरा नाम राजेश है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। आज मैं आपको अपनी 3 साल पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह बात 2019 की है। उस वक्त घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। मैं और काजल भाभी घर पर थे। जो मैं अधिकतर भाभी के रूम में ही पड़ा रहता था, जो उनकी उस दिन घर पर कोई नहीं था। तो ज्यादा अच्छा मौका था कि कुछ किया जा सकता है, इसलिए मैं जानबूझकर उनके कमरे में लेटा हुआ था। काजल भाभी मुझसे बोली, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वैसे तो हम दोनों सब तरह का मजाक करते रहते थे, तो हम दोनों काफी खुले हुए थे। काजल भाभी चली गई। मैं कुछ देर बाद आई तो उस समय उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। गर्मी का मौसम था और दिन के 1 बज रहे थे। वे मेरे करीब आकर बोली, मेरे उसका हुक बंद नहीं हो रहा है। राजेश प्लीज बंद कर दो। मैं भाभी के पीछे जाकर उनका हुक बंद करने लगा। मैंने देखा कि भाभी की नजर मेरे पैंट के ऊपर उठी हुई जगह पर थी। मैं कुछ नहीं बोला जब मैं हुक बंद कर रहा था, तो उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरे उस जगह पर लगाकर कहा, हो गया क्या? उस दिन मैं शायद कुछ और ही मूड में थी। एक तो साड़ी में वैसे अच्छी लग रही थी, फिर उन्होंने अपना हाथ भी लगा दिया। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया और कहा, आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। भाभी क्या बात है, किस पर बिजली गिरने वाली है? मैं मेरी इस बात पर हंसी और बोली, हाँ बस ऐसे ही, आज बिजली गिराने का मूड है। मुझसे बात करते हुए भी झुककर कुछ उठा रही थी तो उसके वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तेज हवा चलने के कारण भाभी का पल्लू भी नीचे गिर गया था, जिसे उन्होंने जरा सी भी उठाने की कोशिश नहीं की। वो ही अपना घेरा हुआ कंधा उठाने के लिए झुकी हुई थी। उनका वो गहने गले का था जिससे मुझे भाभी के मस्त भरे हुए सेब बेहद दिलकश लग रहे थे। तो और तभी मेरे वाले ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त भाई सनोज का फोन भाभी के मोबाइल पर आया और उन्होंने भाभी से कहा कि कोई जरूरी काम आ गया है, अबे रात तक घर वापस आएंगे। भाभी ने भैया का फोन काटा और बोली कि तुम्हारे भैया तो अब रात तक आएंगे। यह सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं बोला, आज तो कुछ करने को मन कर रहा है। भाभी ने पीली लिपस्टिक लगा रखी थी। कोई गुस्से से बोली, चुप रहे। मैं डर गया, फिर बहस कर बोली, ठीक है आ जा कर ले, तू ही क्या याद करेगा। जब तक वे हंसी नहीं थी तब तक तो मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। मैं उनके कहने के बावजूद भी उनके पास नहीं जा रहा था। तो वो बोली, अब काम नहीं करोगे क्या? मैं जब पास गया तो काजल भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने से सटा लिया। अपने एकदम से हर बड़ा गया था, लेकिन मैं जब मेरे लिप्स को खाने लगी तो मैं भी लग गया। हम दोनों 1 मिनट ऐसा किया। भाभी की पूरी लिपस्टिक को मैं खा गया था। उनके साथ यह करने में मैं अंदर ही अंदर इतना ज्यादा उत्सुक हो गया था कि उनके सेव दबाने लग गया। वही अपना हाथ फेरने लगी। यह मेरा पहला अवसर था जब मैं यह सब कर रहा था। इससे हुआ ये है कि जल्द ही मेरा निकल गया। इसके बाद तो आप जानते ही हो कि मन खत्म हो जाता है। फिर हम दोनों दूर हो गए, लेकिन भाभी को मुझ पर गुस्सा आने लगा था और मैं काफी शर्मिंदा भी था। फिर 2 घंटे के बाद बात बनाने लगी थी। इस समय भाभी घर में कुछ बनाने लगी थी। मैं घर में चुपके से गया और वहीं पर उनके खाना बनाते बनाते ही उनको स्वर्ग का एहसास दिला दिया। भाभी बोली, इतना मजा तो तेरे भैया ने भी नहीं दिया। फिर वो हंसती खिलखिलाती बाहर चली गई। फिर हम इस खेल को हम काफी बार खेल चुके थे और सच कहूँ तो एक फूल भी खेल चुका था जो भाभी के मुताबिक उस स्कूल का माली था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दिल से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय